नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आरसीसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आपके अपने रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज के इस साइंस के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो वनस्पति विज्ञान होती है बॉटनी, उस बॉटनी की जो भी शाखाएँ होती है उस शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हमें कंपटीशन लेवल में एक दो जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस नई क्लास के एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली घोंसला बनाने के लिए हमें तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस साइंस के सेशन की। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि निम्न में से आपको बताना है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कुछ पौधे यानी कुछ पादप दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके क्या आते हैं, पुष्प आते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए आपने लिया कमल का पौधा, इसी प्रकार गुलाब का पौधा। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है एल्गोलॉजी। सबसे जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको दिया गया है एल्गोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी, तीसरा है बैक्टीरियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने कैसिडियोलॉजी। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको यह बताना है कि पुष्पों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करें दोस्तों एल्गोलॉजी की। तो याद रखना एल्गोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों सेवालोका अध्ययन। ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सेवालोका जो अध्ययन होता है सेवालोका अध्ययन, सेवालोके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्गोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एंथोलॉजी। अगर एंथोलॉजी की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि आप लोग याद रखना कि ये जो आपका पुष्पों का अध्ययन है, ये पुष्पों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। तो हमने पढ़ा एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। ये सभी याद रखना आप लोग किसकी शाखाएं हैं, बॉटनी यानी आपकी क्या हो गई दोस्तों वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधों से संबंधित जो ज्ञान है वही क्या कहलाता है आपका दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देखिए इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए कई आंसर दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे कि आप जैसे ही नाम को पढ़ोगे तो नाम को पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। बैक्टीरियोलॉजी आपको पता है बैक्टीरिया, अगर मैं बात करूं किसकी, बैक्टीरिया की, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जीवाणु। तो अगर मैं बात करूं किसकी, बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जीवाणुओं का अध्ययन। बताओ बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, जीवाणुओं का अध्ययन। क्लियर है। इसके बाद आपके पास आता है लास्ट चौथा ऑप्शन, उसमें आपको दिया गया कैसिडियोलॉजी। तो याद रखना ये जो कैसिडियोलॉजी है दोस्तों इस कैसिडियोलॉजी से आपको याद रखना है कैंसर, यानी पादपों के अंदर जो कैंसर होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कैसिडियोलॉजी कहलाता है।
तो अगर ऑप्शन नंबर 4 की हम बात करें कैसिडियोलॉजी, तो कैसिडियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पादप कैंसर का अध्ययन। एक बार पुनः देखिए, एक एक चीज को हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने बात की किसकी, एल्गोलॉजी। तो एल्गोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन। क्लियर है। फिर प्रश्न था हमारा कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे देखिए, फिर आया बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी से आपको याद रखना है बैक्टीरिया। क्लियर है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जीवाणु। यानी जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है दोस्तों, ये जीवाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और लास्ट एंड फाइनल हमने बात की कैसिडियोलॉजी। कैसिडियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पादप कैंसर का अध्ययन। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपसे कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है, देखो निम्न में से कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका, सबसे पहले देखिए यहां आपके पास नाम आया दोस्तों कोशिका। एक बात मुझे आप लोग बताइए, कोशिका क्या हो गई हमारी, सेल। देखो अगर कोशिका की हम लोग बात करें तो ये जो कोशिका है दोस्तों, यह याद रखना हमारे शरीर की, यानी मानव शरीर की जो संरचनात्मक यानी क्रियात्मक इकाई होती है, वही क्या कहलाती है दोस्तों, कोशिका कहलाती है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो आपका यह तैयार हो गया कि मानव की जो संरचनात्मक यानी क्रियात्मक इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कोशिका कहा जाता है। क्लियर। अब देखो आपको बताना है निम्न में से कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ब्रायोलॉजी, दूसरा आता है दोस्तों इकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है आपका साइटोलॉजी और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात करें ब्रायोलॉजी की, तो याद रखना ब्रायोलॉजी का मतलब होता है ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ठीक है। सबसे पहले क्या है आपके पास, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ध्यान रखना ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है इकोलॉजी। अगर देखिए इस इकोलॉजी की हम लोग बात करें तो देखो इकोलॉजी का मतलब आप याद रखना कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं पादप, इन पेड़ पौधों का हमारे आसपास का ये जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, इससे जो संबंध होता है, इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो अगर इकोलॉजी की हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना कि पादपों का यानी पौधों का किससे संबंधित पर्यावरण है, याद रखना पादपों का पर्यावरण से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है साइटोलॉजी। ये जो साइटोलॉजी है दोस्तों, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर। याद रखना कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, उस कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज है
कि साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3, आप लोग कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। प्रश्न नंबर 3 आपसे कहता है कि निम्न में से एम्ब्रियोलॉजी किससे संबंधित है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि एम्ब्रियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है युग्मकों का निर्माण। सबसे पहले क्या दिया, युग्मकों का निर्माण। दूसरे ऑप्शन में आपसे कहा गया है निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। और तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा गया दोस्तों फॉरेस्ट्री। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपसे कि ए व बी दोनों। अब देखिए अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट्री के बारे में तो देखिए फॉरेस्ट्री का मतलब है, थोड़ा सा आप लोग समझना, फॉरेस्ट्री से आप लोग याद रखना फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है दोस्तों, हमारा जंगल यानी वन। तो वनों का जो अध्ययन होता है, इस वनों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो आप लोग याद रखना कि वनों का अध्ययन यानी वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, फॉरेस्ट्री कहा जाता है। यहां जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो देखिए निम्न में से एम्ब्रियोलॉजी किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना युग्मकों का जो निर्माण है वो भी आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन का जो अध्ययन है वो भी क्या कहलाता है दोस्तों, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे मित्रों वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ए व बी दोनों। क्लियर। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है आपके सही है। तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों युग्मकों का निर्माण और निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्धन का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है आपका एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे के प्रश्न के बारे में। अगला जो प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न नंबर 4 आपसे कहता है कि जेनेटिक्स का अर्थ क्या होता है। देखिए एक शब्द यहां आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जेनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जेनेटिक्स। आपको बताना है जेनेटिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है। समझिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तकों का अध्ययन, आनुवंशिकता, विभिन्नताओं का अध्ययन, और डी ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि बी व सी दोनों। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें उत्तकों के अध्ययन की। देखिए उत्तक क्या होता है, अभी मैंने आपसे कहा कि मानव शरीर की यानी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक यानी कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। क्लियर। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करती है, उत्तकों का निर्माण करती है। फिर उत्तक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों, तंत्रों का निर्माण होता है। फिर ये जो तंत्र है ये आपस में मिलकर क्या करता है, हमारे मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखिए उत्तकों का अध्ययन, याद रखना उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों उत्तकों का जो अध्ययन है उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। उत्तकों का जो अध्ययन है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तकों के अध्ययन के बाद हमारे पास बात आती है आनुवंशिकता। तो देखिए आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन दोनों का मतलब एक ही है। तो बी और सी जो है वो दोनों यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा प्यारे मित्रों आपका करेक्ट आंसर। तो आप कहोगे कि जेनेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है, आनुवंशिकता, या हम कह सकते हैं विभिन्नताओं का अध्ययन। दोनों बातें किससे संबंधित है दोस्तों, आपके इस जेनेटिक शब्द से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आपको एक एक चीज को। यहां आपको दिया गया पैतृक लक्षणों का, देखिए आपको बताना पैतृक जो लक्षण होते हैं, इन पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है। देखिए पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको दिया गया हेरिडिटी, और हेरिडिटी जो है दोस्तों यही आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। याद रखना क्लियर है आपके लिए। पैतृक यानी लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है, क्लियर, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी से आपको याद रखना है सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है उस सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आप लोग याद रखना सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। देखिए सूक्ष्म जीव यानी बहुत छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है पैथोलॉजी। देखिए हमारे आसपास का जो वातावरण है इसमें हमें अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और स्वस्थ रहना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, पादपों यानी पौधों की, पेड़ पौधों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं पादप, इन पादपों के दोस्तों रोगों का और उन रोगों के उपचार का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत आता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्लियर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि पादपों का, पौधों का, यानी हम लोग कह सकते हैं पादप रोगों एवं उनके उपचार का अध्ययन। पादप रोग और उनके उपचार का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें दोस्तों माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में याद रखना आपने नाम सुना होगा कवक। कवक को हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, फफूंद। तो ये जो कवक है दोस्तों, फफूंद यानी कवक यानी फफूंद का जो अध्ययन है ये भी किसके अंतर्गत आता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपने बात की हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। पैथोलॉजी क्या होता है, पादप रोगों और उनके उपचार का अध्ययन। और माइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, कवक यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फफूंद का अध्ययन। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न नंबर 6 की। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आपसे कहता है, आपको दिया गया है कि निम्न में से पीडोलॉजी किससे संबंधित है। आपको बताना है कि निम्न में से ये जो पीडोलॉजी शब्द है ये किससे संबंधित है। देखिए पीडोलॉजी सुनिएगा आप लोग ध्यान से। सबसे पहला आपको दिया गया है पोमोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका स्पेस बायोलॉजी, सी आपका मृदा संबंधी अध्ययन और डी है दोस्तों आपका बीजों का अध्ययन। सुनिएगा आप लोग ध्यान से, पीडोलॉजी आपसे पूछा गया है। तो ये जो पीडोलॉजी है ये किससे संबंधित है दोस्तों, यह है आपका मृदा संबंधी अध्ययन। याद रखना
पीडोलॉजी किससे संबंधित है? मृदा संबंधी अध्ययन से संबंधित है। यानी मृदा यानी हमारी मिट्टी, मिट्टी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उस मिट्टी की क्या विशेषता है, उस मिट्टी की क्या कमियां है, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का जो अध्ययन है, यानी कुल मिलाकर मिट्टी से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए, एक आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में पोमोलॉजी। तो ये जो पोमोलॉजी शब्द है इसका मतलब होता है दोस्तों, याद रखना, फलों का अध्ययन। जो हम लोग खाने के रूप में काम में लेते हैं फल, इन फलों का जो अध्ययन है, ये फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यही पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए स्पेस बायोलॉजी। स्पेस शब्द को देख के आपके दिमाग में आएगा स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष और वायुमंडल में उपस्थित जो पादप है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि अंतरिक्ष और वायुमंडल में उपस्थित जो पादप होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। एक आपको दिया गया है दोस्तों बीजों का अध्ययन, और बीजों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, बीजों का जो अध्ययन है ये किसके अंतर्गत आता है? आपके स्पर्मोलॉजी। क्लियर? स्पर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीजों का अध्ययन। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 7 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। देखिए ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये जानकारी हमारे सभी के पास होनी चाहिए। फसली पादप देखिए ऐसे पौधे जिनको हम फसल के रूप में बोते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? फसली पादप कहलाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? फसल उगाने के रूप में करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? फसली पादप कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि फसली पादपों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, और इसके लिए आपके सामने 5 ऑप्शन है। सबसे पहला आपको दिया गया है दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दूसरे ऑप्शन में आपसे कहा गया है हॉर्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्पर्मोलॉजी, चौथा ऑप्शन है वायरोलॉजी, और 5वां ऑप्शन है आपका एग्रोनॉमी। जल्दी से बताइए कि इन 5 ऑप्शनों में से जो है वो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखो, फसली पादपों का जो अध्ययन होता है दोस्तों, इस फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? फसली पादपों का अध्ययन। एक आपको दिया गया है वायरोलॉजी। देखिए वायरोलॉजी को ध्यान से समझते आपके दिमाग में आएगा वायरस, ठीक है? और वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का मतलब होता है दोस्तों विषाणु। तो अगर मैं बात करूं कि विषाणुओं का जो अध्ययन है, ध्यान रखना, वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है? विषाणुओं का अध्ययन। और विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। क्लियर? इसी प्रकार देखिए एक आपको दिया गया स्पर्मोलॉजी। अभी हमने बात की थी कि स्पर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? बीजों का अध्ययन। कोई भी पौधा हो, उस पौधे को तैयार करने के लिए, उगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीजों का जो अध्ययन होता है, इस बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और सब्जियों का अध्ययन। फल सब्जियों का, फल सब्जियों का जो अध्ययन होता है
इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हमने बात की एग्रोनॉमी कि एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, फसली पादपों का अध्ययन। एक हमने पढ़ा वायरोलॉजी यानी वायरस यानी विषाणुओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। फिर हमने बात की स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, बीजों का अध्ययन। एक हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल और सब्जियों का अध्ययन। अब देखिए एक चीज यह आपको दिखाई दे रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है और इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो देखिए दो बातें आप लोग याद रखना, वो आपको ध्यान में रखने हैं। न्यूक्लिक अम्ल, देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, यहां न्यूक्लिक अम्लों की, देखिए दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, क्लियर। और वो कौन कौन से आपके, एक तो आता है आपका दोस्तों कौन सा, डीएनए, और एक आता है आपका कौन सा, आरएनए। अगर मैं बात करूं डीएनए की, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और यदि आपसे पूछा जाए आरएनए, तो आरएनए का जो पूरा नाम है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की बात करें तो याद रखना आरएनए का जो पूरा नाम है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर डीएनए की बात करें तो ये होता है हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है दोस्तों, जो हमारे क्या नाम से जो कोशिकीय कार्य होते हैं, उन कोशिकीय कार्यों का संपादन करने के लिए ये क्या करता है, कोड प्रदान करता है। ध्यान रखना, कोशिकीय जो कार्य होते हैं उन कोशिकीय कार्यों का संपादन करने के लिए कोड प्रदान करने का कार्य कौन करता है, डीएनए क्या करता है। और ये जो आरएनए है ये दोस्तों उस कोड को किस में परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, आज के इस सेशन में हम लोगों ने बात की कि वनस्पति विज्ञान जो बॉटनी विज्ञान होती है दोस्तों, उस बॉटनी की जो शाखाएं होती है उनसे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगली जो हमारी क्लास होगी दोस्तों उसमें हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में आगे बात करेंगे। तो आप सभी प्यारे मित्रों को तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।